हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए hollow sphere, charged hollow sphere, or a charged solid conducting sphere. Okay, but this is a solid non-conducting sphere. Now, what is the difference between solid conducting sphere and solid non-conducting sphere? So, if it is a solid conducting sphere, solid conducting sphere, and it is charged, तो जो चार्ज होगा वो चार्ज कहाँ पे होगा? चार्ज सरफेस पे होगा। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा इलेबोरेट में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। बट फॉर सॉलिड कंडक्टर चार्जेस आर ऑन द सरफेस। ओके, बट इफ इट इज ए चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तब क्या होगा? जो चार्ज होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब सरफेस में भी होगा और अंदर भी होगा। ठीक है, एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ओके, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो अब मान लेते हैं दिस इज द स्फीयर। ठीक है, और चार्जेस, इसमें चार्जेस हैं, सब जगह पे चार्जेस हैं। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में चार्जेस हैं। ठीक है, सरफेस में भी है चार्ज, और जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज है Q इज द टोटल चार्ज, और इसका जो रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, वो है R। ठीक है, एंड अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 लोकेशंस, दैट इज इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनसाइड। इनसाइड मतलब स्मॉल आर at a distance small r from center which is less than capital R. Okay, and what is this capital R? Capital R is the radius. Okay, so you are at this location, so ये जो distance है ये R less than capital R है। R जो radius है इसका स्फीयर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों ने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक गॉसियन स्फीयर हो गया, ये मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल स्फीयर है, और ये जो स्फीयर उन्होंने ड्रॉ किया है ये एक गॉसियन स्फीयर, मतलब इमेजिनरी एक स्फीयर ड्रॉ किया है। और इस इमेजिनरी स्फीयर के में हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया अगर लें, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर इज ए, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, गॉसियन सरफेस जो होता है, इट इज ए इमेजिनरी सरफेस which is drawn to evaluate the electric field using Gauss law. ठीक है, अच्छा, अब इस जो स्फीयर को ड्रॉ किया था, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर हो गया वो बाहर की तरफ हो गया। एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अब इस स्मॉल एरिया के लिए अगर फ्लक्स देखें तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा? डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे ई और डी एस तो सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें लिखिएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ओके, तो जो पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, पूरा गॉसियन स्फीयर जो ये जो स्फीयर ड्रॉ किया है, इसके लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस EDS is equal to 1 by epsilon naught Q enclosed. Q enclosed, ये जो था, this is the Gauss theorem, phi equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. तो ये जो enclosed charge है, ये कौन सा चार्ज है? जो इस वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में तो Q चार्ज है, तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वही enclosed चार्ज होगा। ठीक है, तो अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, करेक्ट? तो अगर मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मैं इस स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, ये जो गॉसियन स्फीयर है
इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम इनसाइड दिस वॉल्यूम। सो दिस, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर। तो इसका रेडियस क्या था, स्मॉल आर, ठीक है, वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। तो ये आपका, ये मतलब आपका एनक्लोज्ड चार्ज है, क्यू एनक्लोज्ड, दिस चार्ज इज इनसाइड दिस वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे मतलब ये एक चीज मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ईडीएस, इंटीग्रल ईडीएस। अब डीएस को इंटीग्रेट करेंगे, डीएस ये छोटा एरिया था, डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया है, सरफेस एरिया, तो इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, ठीक है, जो क्वांटिटी इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr²। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स एनक्लोज्ड चार्ज। और एनक्लोज्ड चार्ज हमारा ये है क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो ये r² का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r क्यूब है तो ये r हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो Q है, कैपिटल Q वो कांस्टेंट है, कैपिटल R इज आल्सो ए कांस्टेंट, कैपिटल R इज आल्सो कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, स्मॉल r। और अगर आप सेंटर में हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर सेंटर में है तो स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा, एट द सेंटर r इक्वल टू 0 होगा, एट सेंटर स्मॉल r इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल r इक्वल टू 0 के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E इक्वल टू कितना आएगा, E सेंटर में कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। और जैसे से आप बाहर निकलेंगे सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि R इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो E है इनसाइड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, E का वैल्यू भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया सरफेस के अंदर, और सरफेस पे और सरफेस के बाहर कैसा होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस का मतलब है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अगर स्मॉल r यहाँ पे वेरिएबल डिस्टेंस है, कैपिटल R तो रेडियस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो अगर आप इनसाइड हैं तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ऑन द सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और अगर बाहर है तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है, छोटा सा एरिया ले लिया, तो यहाँ पे इस एरिया पे जो एरिया वेक्टर होगा वो तो बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस लोकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो ये आपका E हो गया, तो E एंड D इज देयर द सेम लोकेशन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इस स्मॉल एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा d∅ वो कितना होगा, E डॉट ds। अब E और ds तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लोग d∅ को कैसे लिख सकते हैं, d∅ इज इक्वल टू E ds, ठीक है। E ds cos 0 1 होता है। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, बट इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज, Q इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, सो दिस इज Q, ठीक है। अब यहाँ पे ds को इंटीग्रेट करोगे, E निकालना है, ds को इंटीग्रेट करोगे, ds ये छोटा सा एरिया था, ds को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरे स्फीयर का एरिया निकलेगा, सो कितना हो जाएगा, E इंटू 4π कैपिटल R², क्योंकि कैपिटल R स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। सो इज इक्वल टू Q बाई ε0, सो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q बाई R²। तो ये हो गया ऑन द सरफेस। थर्ड केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्फीयर है, रेडियस R है, Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर,
आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब यह गॉस थ्योरम यूज करना है, तो गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ सरफेस डिफाइन किया था। तो यहाँ पे सरफेस है नहीं, तो हम लोगों ने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेंगे, उस एरिया के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ हो गया, ठीक है, इस लोकेशन में E। अब E मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगेन गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, d5 flux through this small area that is equal to E dot ds. Again E and ds they are in the same direction, so d5 equal to क्या हो गया, E ds हो गया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम्स एनक्लोज चार्ज। अब इस गॉसियन स्फीयर के अंदर ही तो ये चार्ज है, Q चार्ज है, तो एनक्लोज चार्ज क्या होगा, Q होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ds को अगर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds को इंटीग्रेट करते हैं तो ds ये छोटा एरिया था, तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे स्फीयर का एरिया आएगा, तो इस पूरे स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल r, दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सो दिस इज E into 4 pi small r square, that is equal to Q by epsilon naught, so E equal to कितना आ जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square। तो ये हो गया इनका आउटसाइड रीजन, ठीक है। सो हमारे पास अभी 3 रिजल्ट आ गए, अब इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस में भी चार्ज है, ठीक है, सब जगह, और Q इज द टोटल चार्ज, ठीक है। E इनसाइड हमारे पास आया था 1 by 4 pi epsilon naught Q r by r cube, ठीक है, ये r cube इनसाइड मतलब r लेस देन कैपिटल R। E सरफेस, ES सरफेस वो आया था हमारे पास 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square, यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। आउटसाइड क्या आया था, ये आउटसाइड 1 by 4 pi epsilon naught Q by स्मॉल r square, यहाँ पे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ तो हमको ये समझ में आ गया कि E इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बाकी सब क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, और E आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये आपको इधर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस है तो ये R, सरफेस में अगर है तो R इक्वल टू R होगा, सरफेस के अंदर है तो R लेस देन R होगा, है कि नहीं, और अगर सरफेस के बाहर है तो R ग्रेटर देन R होगा, ठीक है। अब इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था, R इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे E इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आउटसाइड रीजन में क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ES इज इक्वल टू E max। और सरफेस के बाहर क्या हो रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब सरफेस के जब बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज होगा, तो दिस इज E out inversely proportional to R square, okay। So this is the behavior of electric field for a non-conducting uniformly charged non-conducting sphere, ठीक है। This is inside, surface, outside, and this is the graphical representation of the electric field। Hope these concepts are clear to you। अगर कुछ clarification फिर भी चाहिए आपको तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, और कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे साथ व्हाट्सएप में भी कनेक्टेड हैं और टेलीग्राम चैनल में भी इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो वहाँ पे भी आप मुझे कुछ क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस।